गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। शायद लेक्चर थोड़ा 15 मिनट जल्दी रखा है इसलिए। ठीक है, वैसे ये रिकॉर्डिंग तो सभी को मिलने ही वाला है। अभी हमारा जो यंत्र प्रकरण हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर कल हमने पढ़ लिया दोला यंत्र। चारणार्थ तुला यंत्र पढ़ा था और उसके बाद दोला यंत्र। आज जो हमें पढ़ना है वो यंत्र है पाताल यंत्र और पालिका यंत्र। पालिका यंत्र वैसे बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो पाताल यंत्र और पालिका यंत्र दोनों ही आज हम पढ़ेंगे। पाताल यंत्र जो है वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने अधः पातन यंत्र को सही तरीके से समझ लिया है। अधः पातन यंत्र जो है, यहाँ पे ऊपर हमने 3 प्रकार के पातन यंत्र पढ़े थे। उस समय पे एक अधः पातन यंत्र, अगर वो आपको सही सही तरीके से समझ में आ गया है तो वही पाताल यंत्र है। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। जैसे अगर आप दोला यंत्र समझ लेते हैं तो स्वेदन यंत्र समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसी तरह से अगर अधः पातन यंत्र समझ लेते हैं तो पाताल यंत्र समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आई होप आप में से सभी लोगों ने या मोस्ट ऑफ ने रिवीजन किया होगा अधः पातन यंत्र का और दूसरे सभी यंत्रों का। तो फिर आज हम आगे बढ़ेंगे हमारे पाताल यंत्र की ओर। तो यहाँ पे फोटोग्राफ में राइट साइड में आपको दिख रहा है, वो वीडियो में भी हम देखेंगे। और लेफ्ट साइड में जो आकृति है वो डायग्राम आपको बुक में एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली अधःपातन यंत्र के जैसे ही दो मटके लिए जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इनवर्सली, यानी कि दोनों के मुख जो है, दोनों मटके के मुख वो एक दूसरे के साथ लगा देते हैं। और नीचे का कड़ा सीधा, ऊपर का कड़ा उल्टा। उसी तरह से ये दोनों कड़े बिल्कुल अधःपातन यंत्र के जैसे ही रखे जाते हैं, या फिर डमरू यंत्र के या ऊर्ध्वपातन यंत्र के जैसे ही रखे जाते हैं। लेकिन अग्नि जो हमें देनी है वो ऊपर की ओर से अग्नि देते हैं। तो फिर ये हो गया सेम अधःपातन यंत्र के जैसे। तो फिर फर्क क्या है इसमें अधःपातन यंत्र में और पाताल यंत्र में? रचना तो बिल्कुल ही बिल्कुल अधःपातन यंत्र की ही रचना है। ऊपर से अग्नि देना है, दो घड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में रखने हैं। फर्क जो है आपको दो जगह पे दिखाता हूँ। एक यहाँ पे अभी आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, तो वहां पे लिखा है आयरन मैश, लोहे की जाली, है ना। आयरन मैश वो रखनी है इसमें, अधःपातन यंत्र में नहीं होती वो। अधःपातन यंत्र में क्या होता है, ऊपर का जो घड़ा है उसके अंदर के भाग में, ऊपर के घड़े के अंदर के भाग में यहाँ पे हम द्रव्य का पेस्ट लगा देते हैं। जो कोई भी हमारा द्रव्य है, जैसे कि हिंगुल को नींबू के रस की भावना दी हुई है, तो उसका पेस्ट या कल्क बना के हम यहाँ पे लगा देते हैं अंदर की सतह पे, घड़े की अंदर की सतह पे। पाताल यंत्र में वो नहीं है। पाताल यंत्र में यहाँ पे एक जाली रखी जाती है, आयरन मैश, एक जाली रखी जाती है। और घड़े के अंदर हमारा द्रव्य भर दिया जाता है, ऑयली मटेरियल जो कुछ भी है। ऑयली मटेरियल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी वनस्पति का कोई भी भाग ऐसा है जिसके अंदर से हम तेल निष्कासित कर सकते हैं, तो वो सभी ऑयली मटेरियल है। आप बोलेंगे सरसों के बीज है, मूंगफली के बीज है, सूरजमुखी के बीज है, तो सही जवाब है, वो सभी सही है। लेकिन उन सब में जो है पीस कर भी तेल निकाला जा सकता है। तो वो इजी मेथड है पीस कर तेल निकाल लेना। जैसे कि मूंगफली का तेल निकालना है, सरसों का तेल निकालना है, तिल का तेल निकालना है, तो पीस कर उसमें से तेल
निकाल सकते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिसका पीस कर तेल नहीं निकाल सकते, तो उन सभी में से तेल पातन करने के लिए पाताल यंत्र है। तो अगेन यहाँ पे जो यूज है वो पातन का ही है, अधः पातन। यहाँ पे भी पातन ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकली तेल का पातन होता है। अगर कहीं पे भी हमें तेल का पातन करना है, तेल निकालना है किसी द्रव्य में से, तो फिर हमें पाताल यंत्र यूजफुल है। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे है, मूंगफली या तिल के जैसे नहीं, ऐसे कुछ द्रव्य है जिनको हम पीस नहीं सकते, पीसने से ज्यादा तेल नहीं निकलता। या कुछ द्रव्य ऐसे है जिसको हम छू नहीं सकते, जहरीले द्रव्य है, उसमें से जो तेल निकलेगा वो जहरीला तेल होगा, या फिर हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ। तो इन सभी अवस्थाओं में हम यहाँ पे पाताल यंत्र का यूज करते हैं। कभी कभी कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में तेल होता है, तेल बहुत ही कम होता है उसमें, तो सिर्फ पीसने पे तेल नहीं निकल के बाहर नहीं आएगा सफिशिएंट क्वांटिटी में, लेकिन उसको गर्मी देने की जरूरत पड़ेगी। उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें जो समा हुआ तेल है वो सारा तेल बाहर आ जाएगा। तो ऐसे गर्मी देके तेल को बाहर निकालने का काम जब करना है, तो हम पाताल यंत्र का यूज करेंगे। अभी आप सोचिए कि अगर ऐसा कोई द्रव्य है, हमारा वनस्पति जन्य द्रव्य, हाँ ये भी एक फर्क है कि अधःपातन यंत्र में हम मर्क्यूरी का प्रोसेस करते थे, इंगुल का प्रोसेस करते थे, वो सभी मिनरल्स थे। जबकि यहाँ पे पाताल यंत्र में मिनरल्स या खनिज द्रव्यों का प्रोसेस नहीं किया जाता, यहाँ पे वनस्पति का प्रोसेस किया जाता है। हाँ कुछ गंधक जैसे खनिज द्रव्यों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो अभी के व्यवहार में उतना नहीं है। तो वनस्पति जन्य जितने द्रव्य है जिसमें से हमें तेल निकालना है, उन सभी के लिए ये पाताल यंत्र है। तो क्या करते हैं बेसिकली, जो ऊपर का घड़ा है, जब उसको हमने फिट नहीं कर दिया है यंत्र के अंदर, ऊपर के घड़े को जब हमने फिट नहीं कर दिया है, तो उस समय में पहले घड़े के अंदर सारा ऑयली मटेरियल भर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मटेरियल है ना, तो जब घड़ा सीधा होगा तो ये मटेरियल यहाँ पे बेस पे होगा। जब घड़े को उल्टा करेंगे तो ये मटेरियल सारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, काले रंग के जो छोटे छोटे दाने जैसा आपको दिख रहा है वो भल्ला तक है। ये यहाँ पे उन्होंने भल्ला तक लिया हुआ है। भल्ला तक का बड़ा पेड़ होता है और उसके फल के सरोते से काट कर उसमें से ये तेल पातन के लिए हम मटेरियल कलेक्ट करते हैं। तो ये जो भल्ला तक है, संस्कृत में बोलते हैं भल्ला तक, हिंदी में भिलावा, गुजराती में भिलामो। तो ये भिलावा जो है, उसका तेल निकालने के लिए पहले एक घड़े के अंदर हम भिलावा भर देते हैं। या फिर दूसरे कोई भी द्रव्य है, जैसे कि जयपाल का तेल निकालना है, चक्रमर्द का तेल निकालना है, धतूरे का तेल निकालना है, तो ऐसे सभी द्रव्य इसके अंदर हम जो भी हमें चाहिए वो एक द्रव्य भर देते हैं। फिर घड़े के अंदर, कोई भी एक मिट्टी के घड़े के अंदर हमने वो भर दिया, फिर उस मिट्टी के घड़े के मुख को बंद कर देना है। ये चीज अधः पातन यंत्र में नहीं थी, यहाँ पे है, पाताल यंत्र में है। अधः पातन यंत्र में घड़े के मुख को बंद नहीं करते थे, खुला ही रखते थे, आपस में दोनों घड़े के मुख को मिला देते थे। यहाँ पे भी मिलाना है, लेकिन पहले जिस घड़े के अंदर हमारा रॉ मटेरियल भरा हुआ है, जो अग्नि के समीप रहने वाला है, उस घड़े के मुख को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे आयरन मैश से बंद किया हुआ है, लोहे की जाली से बंद किया हुआ है। राइट साइड के फोटोग्राफ में जो आपको दिख रहा है, वहां पे एक मिट्टी के शराव से, या जिसे गुजराती में बोलेंगे तावड़ी से बंद किया हुआ है, और बीच में एक छेद किया हुआ है। तो श्लोक में लिखा है उस तरह से यहाँ पे करके दिखाया है कि एक शराव यानी कि मिट्टी की जो तावड़ी होती है उससे बंद किया हुआ है। या अभी व्यवहार में जो हम यूज करते हैं वो एक आयरन मेश होती है, लोहे की जाली होती है, तो उससे बंद किया हुआ रहता है। तो लोहे की जाली कैसी रहेगी कि जिसमें से हमारा ये द्रव्य, जैसे कि जयपाल के बीज है, तो वो तो लोहे की जाली में से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अगर उसमें से जो कुछ तेल निकलेगा तो वो तेल जो है वो बाहर जाली में से आ जाएगा। तो यही हमारा पर्पस है कि हमने जो रॉ मटेरियल भरा हुआ है,
वो इसमें से बाहर ना निकल जाए, लेकिन उसमें से जो तेल निकल रहा है वो इसमें से जरूर बाहर निकल जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हम रचना करते हैं। घड़े के अंदर हमारा जो कोई भी तेल युक्त द्रव्य है, ऑयली मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो भी वनस्पति का द्रव्य है, वो अंदर भर देते हैं। लोहे की जाली से उसके मुख को बंद कर देते हैं। फिर उस घड़े को उल्टा करते हैं और इस घड़े के ऊपर फिट कर देते हैं, संधि बंधन कर देते हैं। और फिर हम जो है ऊपर से अग्नि देके, ऊपर से अग्नि देंगे ऐसे उपले रख के, है ना, काउडंग केक्स यानी कि छाना रख के जब हम ऊपर से अग्नि देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सील पैक है, एयर टाइट सील पैक है। इसके ऊपर काफी सारा अग्नि मिलेगा। तो अग्नि मिलने की वजह से तेल जो है इन सभी द्रव्यों में से बाहर निकल के आ जाएगा, ऊज आउट हो जाएगा। ऊजिंग या टू ऊज, ये वर्ड आपने सीखा होगा शायद इंग्लिश में। तो जैसे उसमें से हम अग्नि देंगे तो तेल पूरा ऊज होके बाहर आ जाएगा, और वो जो तेल है गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर चला जाएगा। तो नीचे हमने एक और पात्र रखा है। अभी तो यहाँ पे फोटोग्राफ में और डायग्राम में दोनों ही जगह पे मिट्टी का घड़ा रखा है, लेकिन व्यवहार में हम मिट्टी का घड़ा नहीं रखते। हम कोई स्टील का पात्र रखते हैं, जैसे कि स्टील की कटोरी, स्टील का तपेली, ऐसा कुछ रखते हैं हम। क्योंकि मिट्टी का घड़ा जो है वो तेल को सोख लेता है। तेल सारा मिट्टी के घड़े के अंदर मिट्टी में ही चला जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टील का पात्र रखते हैं व्यवहार में। लेकिन अभी इसमें फोटोग्राफ में या डायग्राम में जो है वो देखेंगे। और एक और वीडियो दिखाऊंगा। हर बार जैसे एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, उसके बदले हम प्रैक्टिकल एक्चुअल पे किया हुआ वैसा वाला वीडियो देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली आप अभी आपको समझ में आया होगा कि ये जो अधःपातन यंत्र है वही है, लेकिन बीच में यहाँ पे एक आयरन मैश रखा हुआ है, लोहे की जाली रखी हुई है, या फिर एक मिट्टी की तावड़ी बीच में छेद की हुई रखी हुई है, और ऊपर से अग्नि देते हैं। तो ये तो हर एक यंत्र में हमने एक समान ही समझा है कि जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल है वहां से अग्नि देते हैं और फाइनल प्रोडक्ट दूसरे खड़े में मिलता है। पाताल यंत्र, नाम पातन यंत्र नहीं है, पाताल यंत्र है। पाताल यानी कि जमीन के अंदर जो कुछ भी जमीन के अंदर होता है तो उसको हम ऐसे ही सामान्य भाषा में पाताल बोलते हैं। तो इसीलिए ये इसका नाम है पाताल यंत्र। अभी ये जो है ना रस तरंगिणी में बताया गया है, ये रस रत्न समुच्चय में नहीं है। तो रस तरंगिणी में तेल का पातन करने के लिए, यानी कि वनस्पति में से तेल निकालने के लिए ऐसे दो यंत्र बताए गए हैं, आकाश यंत्र और पाताल यंत्र। तो अगर किसी को सीखना है आकाश यंत्र के बारे में भी तो मुझे बताइएगा। वैसे वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन क्यूरियोसिटी से या कुछ भी अगर सीखना है तो आकाश यंत्र भी पढ़ेंगे हम। रसोतरंगिणी में इस तरह से दिया गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में है और व्यवहार में ज्यादा उपयोग में लेते हैं, वो है पाताल यंत्र, जो नीचे की साइड में या अधोभाग में तेल का एक्सट्रैक्शन, तेल पातन कर देते हैं। तो ये हमने डायग्राम में और फोटोग्राफ में समझा। अभी टेक्स्ट में, वीडियो में और एनिमेटेड वीडियो के अलावा एक और एक्चुअल वीडियो में भी देखेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट में देखते हैं डेफिनेशन। पाताल यंत्र इज एन apparatus, ये एक इस तरह का यंत्र है, यूज्ड फॉर द ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो देखिए डेफिनेशन में सबसे पहले वाक्य में ही आ गया कि ये यंत्र ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, तेल पातन के लिए यूज किया जाता है, फ्रॉम द ऑयली सब्सटेंसेस, है ना। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन किस में से होगा, उसी पदार्थों में से जिसके अंदर तेल है, तो उसमें से तेल निकाल पाएंगे। ऑयली सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, तो उदाहरण के तौर पे जब हम इसका यूज देखेंगे तो वही हम याद रखेंगे, जैसे कि भल्ला तक है, जयपाल है, वैसे कुछ द्रव्य है। Apparatus used for the oil extraction from the oily substances in the pot which is put under the earth। तो पाताल की डेफिनेशन के लिए ये लास्ट के जो दो शब्द है वो बहुत महत्व रखते हैं कि इन द पोट विच इज पुट अंडर द अर्थ, अंडर द अर्थ, तभी वो पाताल हो जाएगा ना।
अगर ऊपर होगा तो वो आकाश यंत्र हो जाएगा। तो पाताल यंत्र में याद रखेंगे, एक तो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, ऑयली सब्सटेंसेस में से तेल युक्त पदार्थ में से तेल पातन के लिए, और घड़ा जो है वो जमीन के अंदर रखा हुआ है, तभी वो पाताल यंत्र कहलाएगा। हियर द फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि ऑयल जो भी हमें चाहिए इज कलेक्टेड अंडर द अर्थ, वो पाताल के अंदर या अर्थ के अंदर यानी कि पाताल में कलेक्ट किया जाता है। सो इट इज नोन एज पाताल यंत्र, इसी की वजह से इसको पाताल यंत्र ऐसा बोलते हैं। डेफिनेशन के बाद डिस्क्रिप्शन। अ बिग pot is taken and filled with the material from which oil is to be extracted। तो जिस किसी भी द्रव्य में से हमें तेल निकालना है, जैसे कि जयपाल के बीज में से तेल निकालना है, तो एक बड़ा घड़ा लेके उसके अंदर हम भर देंगे। अभी कितना भरेंगे, तो पूरा घड़ा भी भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य जो है वो काफी सारा रहेगा और उसमें से जो तेल निकलेगा वो थोड़ा ही निकलेगा। ये तो एक सीधी सामान्य समझ की बात है कि द्रव्य काफी सारा होता है, उसके अंदर तेल की कुछ मात्रा होती है। जैसे कि समझ लीजिए कोई एक धतूरा है या चक्रवर्ध है या जयपाल है, तो किसी के अंदर 20% तेल होगा, किसी के अंदर 30% तेल होगा, किसी के अंदर 50% तेल होगा। तो द्रव्य से तो कम ही होगा, द्रव्य के अंदर तेल है, तो वो जो तेल निकल के हमें मिलेगा वो द्रव्य से तो कम ही होगा। तो हम जितना भी चाहे घड़े के साइज के हिसाब से द्रव्य उसके अंदर भर सकते हैं। तो घड़े के अंदर द्रव्य भर के द ओपनिंग ऑफ द पॉट इज फर्स्ट क्लोज्ड विथ एन आयरन मैश। तो जो घड़ा है उसका मुख यानी कि घड़े को हमें सील कर देना है, किससे? आयरन मैश यानी कि लोहे की जाली से। लोहे की जाली से हम उसको सील कर देंगे, जिसकी वजह से जो द्रव्य अंदर हमने भरा है, जैसे कि जयपाल के बीज अंदर हमने भरे, तो वो बीज बाहर नहीं आ जाएंगे, लेकिन वो लोहे की जाली है, तो तेल निकलने के लिए तो जगह है उसमें, जाली के छिद्र होते हैं, उसमें से तेल बाहर आ जाएगा। इट फर्स्ट क्लोज्ड विथ एन आयरन मैश एंड कवर्ड बाय अदर वेसल विथ टाइटली सील्ड। तो बाद में जो है दूसरे घड़े के साथ भी उसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पे रचना कैसी हो गई कि दो घड़े ऊपर नीचे उल्टे रखे हुए और बीच में एक लोहे की जाली, इस तरह से ये रचना हो गई। वन हस्त ऑफ गर्त, अभी यहाँ पे श्लोक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इसलिए कुछ हिंदी या संस्कृत शब्द लिए हुए हैं, नहीं तो सीधी सी बात है, इसका जो एक हस्त प्रमाण का गड्ढा बनाना है। एक हस्त प्रमाण कितना होता है यहाँ पे देखिए, है ना, आपके कंधे से लेके आपकी टिप ऑफ द फिंगर, उंगली तक, आपके कंधे से उंगली तक, वो हो गया एक हाथ या एक हस्त प्रमाण। उतना गर्त, गर्त यानी कि गड्ढा या पिट बनाना है हमें यहाँ पे। तो उतना पिट बनाएंगे या जैसा भी हमें जरूरत पड़े, नीचे का पात्र हम जैसा रखने वाले हैं उतना बना सकते हैं। एक हस्त गहराई वाला गड्ढा बना के एंड पुट दिस सेट ऑफ apparatus इन सच अ वे दैट, इस यंत्र को, जो यंत्र हमने बना लिया है उसको उस गड्ढे में इस तरह से रखना है दैट मटेरियल कंटेनिंग बिग पोर्ट इज प्लेस्ड ओवर द अर्थ, कि जिसके अंदर हमने हमारा रॉ मटेरियल रखा है वो जमीन के ऊपर रहे, है ना, जो हमने मटेरियल रखा है वो जमीन के ऊपर रहे। एंड ऑयल कलेक्टिंग वेसल इज प्लेस्ड अंडर द अर्थ, और जो जिसके अंदर हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, तेल जो मिलने वाला है वो जमीन के अंदर यानी कि पाताल में रहे। तो इस तरह से दोनों घड़ों को हम रख देंगे। हीट इज गिवन टू द बिग पॉट, ऊपर से हम अग्नि देंगे, जैसे अधः पातर यंत्र में देते हैं उसी तरह से ऊपर से अग्नि देंगे। बाय काउडंग केक्स यानी कि उपलों से, गाय गाय ना जो छाणा, उससे हम अग्नि देंगे। एंड आफ्टर सेल्फ कूलिंग, सेल्फ कूलिंग यानी कि स्वांग शीत, तो हमें उसको 12 घंटे या 24 घंटे रख देना है। जब अग्नि खत्म हो जाएगा तो उसको ऐसा ही रहने देंगे, जैसा है वैसा ही, एक दिन में वो या एक दिन रात में वो ठंडा हो जाएगा अपने आप। उसके बाद ऑयल इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द लोअर वेसल, बाद में हम दोनों घड़ों को अलग करके नीचे के घड़े में से हम ऑयल कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, मिट्टी का घड़ा लेंगे तो बहुत लॉस होता है इसमें। मिट्टी जो है
अगर पुराना मिट्टी का ऐसा घड़ा लिया है जिसमें हमने बहुत बार घी तेल भरा हुआ है, घड़े की मिट्टी तेल से संतृप्त हो चुकी है, स्नेह से घी से संतृप्त हो चुकी है, तो वो हमारा तेल नहीं पी जाएगा, वरना क्या होगा, मिट्टी ही हमारा सारा तेल सोख लेगी। तो उसके बदले वो हमेशा ही बेहतर रहता है कि नीचे के साइड में हम घड़े के बदले एक स्टील का वेसल यूज करें, कोई स्टील की कटोरी, स्टील का तपेली ऐसे यूज करें तो अच्छा रहता है। और फिर इसका यूज क्या है, ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम विश्वामित्र कपाल, जयपाल, भल्लातक एटसेट्रा, है ना। तो अभी ये सब द्रव्य क्या है ना, जयपाल क्या है, भल्लातक क्या है, नाम तो मैं कब से ले रहा हूँ। तो आप सर्च करिए गूगल पे इसको, आप अपनी द्रव्य गुण की बुक में इसको सर्च करिए, है ना। तो आपको मिल जाएगा ये क्या है। मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन उसका रूप आपको देखना है कैसा होता है वो, तो इमेज फोटो वीडियो देखिए उसके, तो आपको पता चलेगा। और अभी मंडे से जब आप यहाँ पे कॉलेज पे आएंगे, तो गार्डन में जाके या हमारे लैब पे भी जो स्पेसिमेन रखे हुए हैं, तो प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है। भल्ला तक जो है, जैसे यहाँ पे हमारे फोटोग्राफ में दिया गया है, उसी तरह से काले रंग के आपको छोटे छोटे फल के टुकड़े मिलेंगे। आप शायद भल्ला तक पढ़ चुके हैं या नहीं पता नहीं मुझे द्रव्य गुण में, लेकिन भल्ला तक अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो बी से स्टार्ट होता है, तो शायद हो चुका रहेगा। या फिर उसका लेटिन नेम आप लिख लीजिए, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, है ना। तो वैसे भी भल्ला तक या भिलावा गूगल में लिखेंगे तो तुरंत ही लेटिन नेम भी मिल जाएगा, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डियेसी फैमिली से है। तो उसके फोटो देखिए, तो उसके, ये सिर्फ तेल पातन के नहीं, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, है ना, वो भी देखिए, यूट्यूब पे देखते रहिए भल्ला तक के बारे में। बहुत ही उपयोगी द्रव्य है। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो उसमें पहला अध्याय आएगा चरक चिकित्सा स्थान में, रसायन अध्याय। तो उसमें पूरा भल्ला तक का रसायन के बारे में आएगा, तो वो बहुत ही यूजफुल है। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो भल्ला तक की दवाइयाँ जैसे कि संजीवनी वटी, उसका यूज बहुत ही हो जाएगा आपको। तो जरूर द्रव्य गुण में सीखिए भल्ला तक के बारे में, बहुत ही उपयोगी ये वनस्पति है। फिर है जयपाल। तो जयपाल जो है उसका प्रयोजक उसके बीज है, तो जयपाल के बीज हम यूज करते हैं। जयपाल जो है उसको भी आप द्रव्य गुण में से देखिए, उसको हिंदी में बोलते हैं जमाल गोटा, है ना, या गुजराती में बोलते हैं नेपाड़ो, है। तो उस तरह से जयपाल को आप सीख लीजिए। और फिर है विश्वामित्र कपाल। अभी ये क्या है, विश्वामित्र कपाल। तो ये जो विश्वामित्र कपाल है, जो हमारा नारियल होता है, उस नारियल में से वो जब सूख जाता है, जिसको हम श्रीफल बोलते हैं, तो श्रीफल जो होता है, यह सूखा हुआ नारियल होता है, उसमें से हम उसको यूज कर लेते हैं। उसमें से अंदर से जो कोपरा या टोपरू जो निकलता है, हम उसको यूज कर लेते हैं। बाद में क्या बचता है, उस सूखे हुए नारियल की बाहर की बार्क, या जिसको हम बोलते हैं नारियल की काचली, तो उसको बोलते हैं विश्वामित्र कपाल। तो विश्वामित्र कपाल क्या है वो भी आपको अभी समझ में आया होगा, कि जो सूखा हुआ नारियल रहेगा, जिसके अंदर से हमने कोपरू या टोपरू निकाल लिया है, और बाद में जो सिर्फ सूखा भाग बचता है, जो उसका आउटर शेल है, काफी हार्ड होता है वो, तो उसी को बोलते हैं विश्वामित्र कपाल, और उसमें से भी तेल निकाला जाता है। तो नारियल का तेल तो हम सब यूज करते हैं रोज सुबह बालों में लगाने के लिए, या साउथ इंडिया में खाने में भी यूज करते हैं नारियल का तेल। लेकिन वो तो, वो जो नारियल का तेल है, वो कौन सा होता है, अंदर का जो भाग रहता है जिसे हम कोपरू या टोपरू बोलते हैं, उसमें से निकाला हुआ तेल रहता है। लेकिन उसकी जो बाहर की छाल है, जो आउटर शेल है, जो काफी हार्ड होती है, उसमें से भी तेल निकालते हैं, अलग से निकालते हैं, और वो पाताल यंत्र से निकालते हैं। वो स्पेसिफिकली यूज होता है, उसके अलग गुण होते हैं। तो कुछ कुष्ठ रोग है, स्किन डिसीज है कुछ, जैसे कि किटिप कुष्ठ, ऐसे कुछ कुष्ठ रोग है, तो वहां पे ये विश्वामित्र कपाल का तेल हम यूज करते हैं।
तो ये कुछ द्रव्य है। और फिर इसमें अलग हम धतूरे का भी, धतूरे के बीज का भी, गुंजा का भी, या फिर चक्रमर्द का भी तेल निकाल सकते हैं, और भी गंधक का भी निकाल सकते हैं। तो एटसेट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हुआ पाताल यंत्र के बारे में। अभी इसका जो श्लोक है वो काफी बड़ा है, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, बाद में हम श्लोक की तरफ जाते हैं। तो ये सारे अ, ये, ये जो है यूनिट्स है सभी पाताल यंत्र बनाने के लिए। दो घड़े लिए हुए हैं। बाद में ये देखिए, ये भिलावा बड़ा करके दिखाया है ना, तो ये बहुत बढ़िया है। भिलावा जो है उसको ऊपर से काट लेते हैं, और शुद्ध कर लेते हैं, और शुद्ध करने के बाद इसका पातन में यूज करते हैं। तो इसके ऊपर पूरा एक इतना बड़ा सा फल होता है, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है ना, काजू अगर आपने देखा होगा, काजू का फल देखा होगा, तो उसी के जैसा फल होता है। सेम फैमिली से है काजू और बिलावा। फिर ये एक शराब लिया है, एक मिट्टी की तावड़ी ली है जिसमें बीच में छेद किया हुआ है। उसको संस्कृत में या रसशास्त्र में शराव बोलते हैं, शराव। तो मिट्टी की तावड़ी को शराव बोलते हैं। बाद में ये कुछ उपले वगैरह चीजें ली हुई है। अभी इसको देखेंगे कि किस तरह से ये यंत्र बनाते हैं। तो पहले, सबसे पहले घड़े के अंदर हमारा रॉ मटेरियल द्रव्य भर लेते हैं। फिर उसके अंदर लोहे की जाली, या फिर ये मिट्टी की तावड़ी लगा देते हैं। या तो हम लोहे की जाली लगा देते हैं, वो बेहतर है। या फिर ये मिट्टी की तावड़ी बीच में छेद की हुई लगा देते हैं। अभी जिसमें तेल पातन करना है, वो दूसरा कड़ा, उसको इसके अंदर रख देंगे, गड्ढे के अंदर। ये कड़ा उसके अंदर उल्टा रख देंगे। तो अभी देखिए, इसमें से वो भल्ला तक बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सिर्फ तेल जरूर बाहर निकलेगा इसमें से। तो अभी इसका अगर हम सेक्शन लेके वीडियो देखेंगे, तो इसमें दिखेगा कि नीचे खाली घड़ा है, ऊपर भल्ला तक भरा हुआ घड़ा है, और बीच में एक छेद किया हुआ है। फिर से एक बार देखते हैं पॉज करके, तो आपको थोड़ा पता चलेगा, है ना। नीचे जो है खाली घड़ा है, हमने यहीं से इसका फोटोग्राफ भी लिया था स्क्रीनशॉट से। तो नीचे खाली घड़ा है, इसमें तेल आएगा, यहाँ पे एक छिद्र है, और ऊपर पल्ला तक भरा हुआ घड़ा है, और संधि बंधन किया हुआ है ताकि एयर टाइट सील हो जाए। अभी इसके ऊपर हम उपले रख के या छाना रख के इसको जला देंगे। तो ये जो है गाय का छाना या गाय का गोबर जो कुछ भी है, वो अपने ऊपर रख दिया। फिर उसको जला देंगे। तो जैसे ही उसको जलाएंगे, तो उसमें से भल्ला तक में से तेल बाहर आ जाएगा, और वो तेल बूंद बूंद करके नीचे के घड़े में जाएगा। जैसे वो अग्नि जा रहा है, तो तेल जो है वो बूंद बूंद करके नीचे के घड़े में आ जाएगा। और इस तरह से तेल इकट्ठा हो जाएगा। अभी इसमें दिखाया है उतना सारा तेल नहीं निकलता, थोड़ा ही तेल निकलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखाया हुआ है। तो जब ये अग्नि शांत हो जाएगा, सारे ही उपले जल जाएंगे, तो उसके बाद जो है उसको स्वांगशित होने देना है। सभी उपलों की राख हो गई है ना, एक दिन रख दिया हमने। उसके बाद ऊपर का जो घड़ा है, उसको भल्ला तक जो है, उसको तो हम अलग रखेंगे, उसका कुछ अलग यूज है। लेकिन यहाँ पे जो तेल निकला है, वो तेल हमारे लिए यूजफुल है। तो उस तेल को हम कलेक्ट कर लेंगे, और फिर उस भल्ला तक के तेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भल्ला तक का, गंधक का भी तेल पातन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम, मतलब वर्तमान में, कुछ दूसरी मेथड से करते हैं गंधक तेल का पातन। तो दूसरे द्रव्यों का भी इसमें पातन कर सकते हैं। तो ये हुआ एक ये वीडियो। एक और हम पाताल यंत्र का वीडियो देखते हैं। तो ये जो है कि आयुर्वेदा नाम से भी एक चैनल है, वो भी बढ़िया अच्छे तरीके से वीडियोस जो है बनाते हैं।
और काफी अच्छे वीडियो होते हैं, आप देखिएगा। ये थोड़ा उन्होंने मॉडिफाइड वे में बनाया है। तो ये क्या करते हैं, पहले एक गड्ढा खोद रहे हैं। बाद में उन्होंने कैसा किया, घड़ा रखने के बदले ईंट ईंट रख के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप सभी को ये वीडियो अच्छे से दिख रहा है या लैग हो रहा है, आप चैट में बताइएगा। तो इन्होंने क्या किया, ओके बढ़िया है, ठीक है, दिख रहा है ना, अच्छा। तो नीचे उन्होंने एक स्ट्रक्चर ही बना दिया है पहले, एक ईंटें रख के इस तरह से, और चूल्हे के जैसा ही स्ट्रक्चर बनाया है। तो वहां पे क्या करेंगे, वो नीचे में वो घड़ा रखेंगे ही नहीं, नीचे में वो कटोरी रख देंगे। देखिए फिर उन्होंने क्या किया, एक मटका जो है इस तरह से रख दिया है। तो नीचे का मटका बड़ा रखा है, वो नहीं रखा हो तो कुछ और रखा होता तो भी चलता। लेकिन उन्होंने एक लोहे की जाली के बदले भी उन्होंने क्या यूज किया, एक लोहे की मतलब अमर स्टील की कटोरी ले ली, और उसमें बहुत सारे छेद कर दिए उन्होंने। तो जो ऊपर जो मटका है, जो उल्टा मटका है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, लेकिन जो उल्टा मटका है ऊपर वाला, उसके अंदर उन्होंने सारे द्रव्य भरे हुए, अभी देखिए उन्होंने पक्का बना दिया है, एकदम सीमेंट लगा रहे हैं अभी वो। तो ये तो उनका परमानेंट पाताल यंत्र बन गया है। तो इस तरह से हम भी बना सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉलेज के पास भी। तो अगर आप सभी उत्साहित है, तो हम कुछ ऐसे काम करने वाले लोगों को बुला के हम बनवाएंगे ऐसा यंत्र। तो जो ऊपर का घड़ा है, उसके अंदर उन्होंने द्रव्य भर दिए, और उसका मुख उन्होंने बंद किया एक लोहे की स्टील की कटोरी से। और वो जो स्टील की कटोरी है, उसमें उन्होंने काफी सारे छेद कर दिए। तो वो जो है लोहे की जाली के जैसा ही काम करेगा वो। तो ये तो परमानेंट ही एक बन गया उनका पाताल यंत्र, सीमेंट से ही उन्होंने कर दिया। तो एक आधार रख दिया उन्होंने पहले, एक घड़ा जो है उसको ऊपर से तोड़ के आधार रख दिया। ये थोड़ा मॉडिफाइड भी है, हमारा जो शास्त्रोक्त पद्धति है वो नहीं है, लेकिन काम तो वही होता है। तो काम वही होना चाहिए ना, कि ऊपर से अग्नि दो और वनस्पति में से तेल निकले। तो वही यहाँ पे सिद्धांत उन्होंने काम में लिया है। ये जो है एके आयुर्वेदा, ये अशोक कुमार चुरू से है, राजस्थान में जो चुरू है वहां से है। तो बड़े अच्छे वीडियोस होते हैं उनके, ये एके आयुर्वेदा पे आप देखिएगा। यंत्र वाले वीडियोस तो दो तीन ही है, लेकिन आयुर्वेद के वीडियोस होते हैं। तो इस तरह से इनका परमानेंट सेटअप हो गया। और फिर वो घड़ा रख देते हैं उसके अंदर। अभी ये जो है उन्होंने वहां पे सेटअप कर दिया, और फिर उसको रख देंगे। अभी इन्होंने मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से सील करने के बदले सीमेंट से सील कर दिया, ताकि वो पक्का ही हो गया वहां पे। और फिर ऊपर में अग्नि देंगे, और नीचे से तेल कलेक्ट करेंगे। अभी इन्होंने उपले रखने के बदले क्या किया, उन्होंने कुछ लकड़ियां रख दी, जो उनके पास वेस्ट मटेरियल मिला होगा। तो ऊपर से उन्होंने लकड़ियां रख दी, और नीचे नीचे में उन्होंने कटोरी रखी हुई है, वो उन्होंने वीडियो में पहले नहीं दिखाया, लेकिन अब दिखाएंगे जब वो निकालेंगे उस समय पे। मे भी दूसरे वीडियो में रहेगा, वो देखते हैं अभी।
तो वही जो उन्होंने यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वही पाताल यंत्र जो बनाया था उसी में से धतूरे के बीज का तेल निकाल रहे हैं। तो ये जो है धतूरे का फल है और उसमें से धतूरे के बीज निकाले हैं उन्होंने। तो अभी इस तरह से काफी सारे धतूरे के फल में से बहुत सारे बीज निकाल लिए उन्होंने। और अभी ये जो पाताल यंत्र की रचना करेंगे वो आप अच्छे से देख लीजिए। घड़े के अंदर उन्होंने, अब ये धतूरे के तेल का पातन कर रहे हैं, तो धतूरे के बीज उन्होंने एक मिट्टी के घड़े में, छोटे घड़े में भर दिए हैं। फिर उसमें देखिए उन्होंने कैसे लोहे की एक जाली लगा ली है, ताकि धतूरे के बीज जो है वो बाहर ना निकल जाए वहां से। तो इसी तरह से एक आयरन मैश लगा देनी है। तो लोहे की जाली अच्छे से फिट हो गई। फिर उसको एक कटोरी के अंदर रख के, कटोरी जो है उसमें भी छेद किए हुए हैं। तो थोड़े बीज निकल सकते थे, वो निकल गए, बाकी नहीं निकल रहे। कटोरी के अंदर भी उन्होंने छेद किए हुए हैं ताकि उसमें से, उस होल में से वो निकल जाए, तेल जो है वो निकल जाए, बीज ना निकले। और अभी उसको देखिए इस तरह से अंदर रख दिया। और अभी उन्होंने जो पहले पाताल यंत्र बनाया था उसके अंदर रख के वो तेल निकालेंगे। तो यही सारे प्रैक्टिकल आपको भी करने हैं, है ना। जब आप अगले वीक यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर हमारे एक एक प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएंगे। तो जब इस प्रैक्टिकल का नंबर आएगा तो आप भी इसमें से तेल पातन करिएगा। लास्ट ईयर, उसके पहले की ईयर, हमने यहाँ पे मतलब आपके सीनियर और उनके सीनियर को भल्ला तक का तेल, विश्वामित्र कपाल का तेल निकलवाया था। आप बताइएगा आपको कौन सा तेल तेल पातन से निकालना है। ये जो अभी निकाल रहे हैं वैसा धतूरे का, ये कुछ और है ना। तो उस तरह से हम वो तेल पातन करेंगे। वो उन्होंने वहां पे बंद कर दिया है, अगर बंद नहीं किया होता नीचे में तो भी चल जाता था। बंद सिर्फ उन्होंने इसीलिए किया है कि ऊपर में जो कुछ भी सब अभी लकड़ियां डाल के जलाएंगे तो वो जो जलता हुआ है वो सब कुछ वहां पे अंदर ना गिर जाए। इसलिए उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए वहां पे बंद किया है। अभी सारी लकड़ी वगैरह डाल के वो जला देंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ उपले डाले हैं, कुछ लकड़ियां डाली है और उन्होंने उसको अग्नि दे दिया है। अग्नि दे के सारा का सारा चीजें जल गई, फिर उसको स्वांगशीत होने दिया है। अभी ये थोड़ा उन्होंने एक ये किया क्या कि स्वांगशीत होने से पहले ही वो खोल रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दिन 12 घंटे या 24 घंटे उसको रहने देना चाहिए था, बाद में उसको खोलना है। तो जब ये खोलते हैं तो उस समय पे अंदर से एक कटोरी निकलेगी। तो उन्होंने नीचे में मटका रखने के बदले कटोरी रखी हुई है और उसके अंदर जो है तेल उसका निकला हुआ मिलेगा आपको। तो कितना तेल निकला था वो आप देखिए, ताकि आपको क्वांटिटी भी पता चलेगी। तो देखिए थोड़ा सा तेल मिला है उनको, बहुत ही कम तेल मिला है। तो धतूरे में तो वैसे बहुत ही कम ही मिलता है, जबकि आपको भल्ला तक में थोड़ा ज्यादा मिलेगा अभी। थोड़ा ही तेल मिला है, लेकिन ये तेल जो है अपने गुण की उपयोग से और अपनी प्राइस या कीमत जो वैल्यू होती है दोनों में ही वो महंगा होता है। गुण भी उसके बहुत ज्यादा होते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी काफी अच्छी होती है। तो इतना सा अगर तेल मिला है ना, तो ये तेल भी मार्केट में 200 रुपये, 500 रुपये में बिक जाता है। धतूरे की वैल्यू कुछ नहीं होती, धतूरे का फल और उसके बीज तो हम यूं ही तोड़ के निकाल के खाते हैं। तो ये जो है वीडियो के रूप में हमने देखा तेल पातन। अभी हमें इसका श्लोक देखना है और एक दूसरा यंत्र जो है पालिका यंत्र, वो आ जाओ देखेंगे। अभी ये पाताल यंत्र का श्लोक हम देखते हैं। वैसे बहुत बड़ा श्लोक है और वैसे भी आप कंपैरिजन करेंगे तो रसरत्न समुच्चय में जो श्लोक दिए रहते हैं इंडिकेटिव होते हैं, जबकि रस तरंगिणी, इसका रेफरेंस लास्ट लाइन देखिए, रस तरंगिणी।
रस तरंगिणी में ना एक बाई हर एक स्टेप को संस्कृत में लिखा रहता है और पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाया रहता है। तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वही सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि भूमौ, जमीन के अंदर, हस्तमितम निम्नम, विदव्यात गर्तम उत्तमम, जमीन के अंदर एक हाथ जितना गहरा गड्ढा बना लीजिए। तस्मिन पातम निधायाथ तद्रूपम पात्रम मन्यकम, फिर उसमें पातन के लिए नीचे में एक घड़ा रख देना है और उसके ऊपर आददित तत तस्मिनो औषधानि निधाप्येत, ऊपर के घड़े में हमारा जो औषधि या रॉ मटेरियल जैसे कि धतूरे के बीज या जयपाल के बीज वो ऊपर के घड़े में रख देना है। फिर उसको क्या करना है, अस्य मस्य शरावेण छिद्र गर्भेण रोदयेत, छिद्र शरावेण छिद्र गर्भेण, यानी कि जो शराब या मिट्टी की तावड़ी है उसके बीच में एक छिद्र बना लेना है और उससे वो जो रॉ मटेरियल वाला कड़ा है उसको रोधयेत ढक देना है, बंद कर देना है। पात्र में तत्तु गर्तस्थे पात्रे यत्नेत विन्यसेत, तो गर्त में जो पात्र रखा हुआ है, गड्ढे में जो घड़ा रखा हुआ है उसके ऊपर हमारा घड़ा उल्टा रख देना है। विदध्यात विदध्यात तयोर यत्नात् सुदृढ़ संधि बंधनम, बाद में इन दोनों घोड़ों को अच्छे से सुदृढ़ यानी कि अच्छे से संधि बंधन करके सील कर देना है। मृदा संपूर्य गर्तंतु, बाद में गड्ढे में जितनी भी जगह बचती है उसको मिट्टी से बंद कर देना है। मृदा यानी कि मिट्टी से, संपूर्य गर्तंतु, बाद में जो घड़ा है सॉरी बाद में जो गड्ढा है उसको मिट्टी से भर देना है। वहनी दध्यात प्रयोगवित, ऊपर से उसको वहनी यानी कि अग्नि देके यानी कि जला देना है। जब पूरा अग्नि खत्म हो जाएगा, जब वो जल जाएगा तो बाद में श्वांग शीतम, उसको पूरा ठंडा होने देना है। ततो ज्ञात्वा रसतंत्र विचक्षण है, तो यहाँ पे बता दिया है कि ये काम किसको करना है। रसतंत्र विचक्षण यानी कि रसतंत्र रस शास्त्र के बारे में जो ज्ञानी लोग हैं उन्हीं को ये करना है और उन्हीं को ये समझ में आएगा कि स्वांग शीत हो गया है। ऊपर स्थंतु वही पात्रम शनै ही समतारयत, ऊपर से जो पात्र, ऊपर से जो घड़ा रखा हुआ है उसको निकाल देंगे। अधः पात्र गतम तैलम, नीचे के घड़े में जो मिला हुआ तैल है, गृहीयातु विधानतः, उसको संभाल के निकाल लेना है, उसको ग्रहण करना है। एतद बुधे ही समाख्यातम, बुद्धिमान लोग इसको समझते हैं। क्या? यंत्रम पाताल संज्ञकम, इस यंत्र को पाताल यंत्र नाम से जानते हैं। आहर्तु गंधक आदिनम, आहर्तु यानी कि निकालने के लिए, गंधक एटसेट्रा, गंधक आदिनम, गंधक एटसेट्रा का तेल निकालने के लिए तैलम एतत् प्रयुज्यते, इसका उपयोग होता है। तो ये पूरा श्लोक जो है ये सिर्फ समझने के लिए है, पूरा ये सारा ही चीजें हमने डिस्क्रिप्शन में फोटो और वीडियो में समझ भी लिया है। लेकिन रस तरंगिणी बहुत ही रिसेंट बुक है, अभी से कुछ 80 साल पहले पुराना बुक है, 80 या 100 साल पुराना। तो इन्होंने काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे एकदम डिस्क्रिप्टिव मैनर में ही लिखी हुई है। तो ये पाताल यंत्र का श्लोक हमने देखा। आगे हम देखेंगे पालिका यंत्र। अभी कोई फोटो देख के ऐसा बोलेगा कि ये तो हमारे घर में पानी पीने का मटका होता है, उसमें जो पानी पीने का डोया होता है ना उसके जैसा है। या कोई बोलेगा कि ये तो हमारे घर में जो तेल निकालने का पावरू होता है उसके जैसा है, तो बोल सकते हैं उसके जैसा। बहुत ही सिंपल सा यंत्र है पालिका यंत्र। ऐसे शेप का यंत्र हमारे घर में होता है, किचन में होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है। हमें यहाँ पे इसको पानी निकालने के लिए या तेल निकालने के लिए नहीं यूज करना है, लेकिन उसको अग्नि देने के लिए यूज करना है। इसीलिए ये स्टील का नहीं है, ये लोहे का है। तो यहाँ पे देखिए, लोह चषक है ना, लोहे का। तो यहाँ पे यंत्र के डिस्क्रिप्शन में श्लोक में क्या बताते हैं कि एक लोहे की कटोरी ले लीजिए, फिर उस लोहे की कटोरी के साथ एक लोहे का दंड यानी कि एक रॉड जो है वो उसको फिट कर दीजिए, उसको हैंडल के तौर पे यूज करना है। तो सिंपल उतना ही है, बस एक लोहे की कटोरी लेके उसके साथ एक लोहे का दंड, लेकिन वर्टिकली, है ना, हॉरिजॉन्टली ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा हॉरिजॉन्टली तो उसको दरवी बोलेंगे, दरवी यंत्र बोलेंगे। अगर ऐसा 90 डिग्री एंगल पे होगा तो उसको पालिका यंत्र बोलेंगे। अगर ऐसा सीधा होगा तो उसको दरवी यंत्र बोलेंगे। उपदरवी क्या है वो भी देखते हैं। और बाद में उसको अग्नि में रख के गर्म करना है, सिंपली चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर रख के गर्म करना है। तो इसमें क्या होगा, गंधक होगा, या गंधक और पारद होगा, कज्जली होगी, ऐसे कुछ चीजें होगी। तो उसका यूज वगैरह देखते हैं। डेफिनेशन, पालिका यंत्र इज एन apparatus यूज्ड फॉर गंधक जारण, है ना, गंधक को पचाना है किसके अंदर, पारद के अंदर।
यंत्र यूज्ड फॉर गंधक जारण इन आयरन कप, लोहे का कप या लोहे की कटोरी, लेकिन सिर्फ कटोरी नहीं है, विथ लॉन्ग कर्व्ड हैंडल, तो एक लंबा, बाद में ऊपर से कर्व है ऐसा भी, और ये हैंडल है। तो एक कटोरी लेकिन ऊपर से एक लंबा लॉन्ग कर्व हैंडल है। तो लोह चषक, अभी ये शब्द भी आप याद रखिए, लोह चषक या आयरन कप या लोहे की कटोरी जो पालिका यंत्र में होती है, वो इज अटैच्ड टू अ लॉन्ग आयरन हैंडल विथ अ कर्व्ड ऑन इट्स अपर एंड। तो कर्व कहाँ पे है वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है, अपर एंड पे, है ना। यहाँ पे अगर हमने एक लोहे की कटोरी के साथ एक लोहे का दंड फिक्स कर लिया, तो उसके अपर एंड पे एक कर्व होगा जिससे हम इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से लकड़ी वाला कलर देके भी दिखाया है कि कहाँ से हमें उसको पकड़ना है। यहाँ से नहीं पकड़ना है, गर्म करेंगे तो लोहा गर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे लकड़ी का हैंडल फिट किया है तो वो उसको हम पकड़ सकते हैं। सल्फर इज पुट इन लोह चषक एंड मेल्टेड ऑन फायर। तो इसके अंदर हम गंधक को गंधक भर के उसको पिघलाने के लिए यूज करेंगे। और सिर्फ गंधक नहीं, उसके साथ दूसरी भी चीजें होती है। जैसे कि गंधक धारण करना है तो सिर्फ गंधक और उसके साथ पारद और दूसरे द्रव्य होंगे। रसपर्पटी नाम से एक दवाई होती है, अगर उसको बनाना है तो पहले मर्क्यूरी और आयरन को, सॉरी, मर्क्यूरी और सल्फर को मिक्स कर देते हैं। मर्क्यूरी सल्फाइड बना लेते हैं, वो ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है, जिसको हम कज्जली बोलते हैं। कज्जली यानी कि काजड़, काजड़ जो होता है उसी के जैसा, तो उसको काजड़ी बोलते हैं गुजराती में, या संस्कृत में कज्जली बोलते हैं। फिर उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विफाई होकर फिर रस पर्पटी बनेगा। लिक्विफाई होकर फिर उसको फिर से सॉलिडिफाई करते हैं तो वो रस पर्पटी बनेगा। या फिर है इन प्रिपरेशन ऑफ वराटिका भस्म। अब ये वराटिका क्या है? ये कोडी है। वराटिका जो शब्द है वो कोडी के लिए यूज किया जाता है। हम खेलने के लिए जो यूज करते हैं छोटे बच्चे, या हम भरत काम में जो यूज करते हैं दरिया में से नदी किनारे से हमें जो कोडी मिलती है, उसी को कपर्दिका या वराटिका भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं या तो वराटिका या फिर कपर्दिका। तो उसकी अगर हमें भस्म बनानी है तो वहां पे भी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बताया गया रसरत्न समुच्चय में, ये रसेंद्र सार संग्रह नाम के ग्रंथ में बताया गया है। तो वहां पे वराटिका भस्म बनाने के लिए पालिका यंत्र का यूज किया गया था। फिर इसका श्लोक देखते हैं। चषकम वर्तुलम लोहम, चषकम यानी कि आयरन कप या लोहे की कटोरी, वर्तुलम यानी कि गोल होगी कटोरी, लोहम लोहे की आयरन की होगी, विनता अग्रो ऊर्ध्व दंडकम, उसके आगे में एक ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ एक सीधा लोहे का दंड उसके साथ फिट कर देना है। एतद्धि पालिका यंत्रम, इसी को पालिका यंत्र बोलते हैं। अभी लास्ट शब्द पे आप ध्यान दीजिए, बलि झारण हेतवे, इसका हेतु क्या है? बलि झारण। तो झारण तो बताया था आपको पहले कि पाचन करना है। बलि, बलि जो है वो गंधक का समानार्थी है। सल्फर है ना, जो सल्फर है पीले रंग का अधातु, उसको बलि भी बोलते हैं। तो ये आप बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिए, सल्फर या गंधक, उसका समानार्थी है बलि। तो बलि शब्द हमेशा ही याद रखिए, कहीं भी बलि जारण आएगा तो आपको समझ लेना है कि ये गंधक जारण है ना। सल्फर को उसके अंदर मिक्स करना है, तो वो बलि, बलि यानी कि गंधक या सल्फर। तो यहाँ पे रस रत्न समुच्चय में सिर्फ गंधक जारण के लिए या बलि जारण के लिए ही बताया है, जबकि इसका उपयोग रसेंद्र सार संग्रह में वराटिका भस्म बनाने के लिए भी बताया हुआ है। अभी इसमें तो कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पालिका यंत्र और दरवी यंत्र, है ना, इन दोनों को थोड़ा अलग बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। और दोनों का ही जो है, पालिका यंत्र का और दरवी यंत्र का, दोनों का ही यूज आता है हमें, इसीलिए हम यहाँ पे इन दोनों को ही देखेंगे। तो ये पालिका यंत्र है ना, जो मैंने यहीं से स्क्रीनशॉट लेके फोटो लिया था। फिर आगे एक और है जिसका नाम है दरवी यंत्र। तो ये जो है इस तरह का है ना। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर हम एक लोहे की कटोरी के साथ हॉरिजॉन्टली अगर लोहे का दंड फिट करते हैं तो उसको दरवी यंत्र बोलते हैं। ऊपर में लिखा है दरवी यंत्र, है ना, या लोह दरवी भी बोलते हैं। और अगर हम हॉरिजॉन्टली नहीं लेकिन वर्टिकली
ऐसे ऊपर फिट करते हैं तो उसको पालिका यंत्र बोलते हैं। तो वाइवा में हमेशा ही ध्यान रखिए पालिका यंत्र कौन सा है, द्रवी यंत्र कौन सा है ना, लोह द्रवी कौन सी है और लोह पालिका कौन सी है। तो ये वाली जो है नीचे में आपको दिख रहा है वो लोह पालिका है या पालिका यंत्र है, और ऊपर में आपको जो दिख रहा है वो लोह द्रवी है या द्रवी यंत्र है। तो यही बस फर्क है उसका। तो यहाँ पे हमने हमारे आज दो यंत्र देखे, पाताल यंत्र और पालिका यंत्र, है ना। बाद में बचते हैं वालुका, भूधर, स्थाली, स्वेदन यंत्र। तो इन सभी को भी हम बाद में देखेंगे। और आज शेड्यूल में हमारे लास्ट लेक्चर था, है ना। हमारा जो कुछ भी शेड्यूल हमने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था, लेक्चर्स का शेड्यूल, तो उसमें रसायन शास्त्र का आज लास्ट लेक्चर था। कल से कोई लेक्चर नहीं है, लेकिन हम प्लान करेंगे क्योंकि हमारे कुछ ही यंत्र है हमें पढ़ने हैं, वालुका यंत्र, भूधर यंत्र, स्थाली, स्वेदन यंत्र, है ना। तो इस तरह से दो लेक्चर का प्लान करेंगे। आज कौन सा वार है, गुरुवार है ना। तो शुक्रवार को एक, शनिवार को एक, इस तरह से दो लेक्चर हम अरेंज करेंगे। और हर एक लेक्चर में दो दो यंत्र, यानी कि अगर कल करते हैं तो वालुका और भूधर यंत्र, फिर परसों अगर करेंगे तो स्थाली और स्वेदन यंत्र, इस तरह से कुछ आयोजन करेंगे। या फिर फिजिकली जब यहाँ पे आ जाएंगे तो क्लासरूम में पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से कुछ तो करेंगे, वो मैं आपको जब भी लेक्चर शुरू होने वाला होगा तो उससे अप्रोक्सीमेटली एक आध घंटे पहले तो व्हाट्सएप में भेजूंगा ही, या अगले दिन बताऊंगा ही। आज ही बता रहा हूँ कि कल फिर से 11:20 को हमारा क्लास होगा। इसमें शेड्यूल में नहीं है, लेकिन कल होगा 11:20 को हमारा क्लास। और हम वालों का यंत्र तो पढ़ चुके हैं एक्चुअली पहले। हमारा ये जो कहा गया, ये चारणार्थ तुला यंत्र था, है ना। तो उसके अंदर वालु का यंत्र के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। तो ये वालु का यंत्र तो इजीली सीख लेंगे। बाद में है भूधर यंत्र, तो इसको भी अच्छे से सीखेंगे। फिर स्थाली और स्वेदन यंत्र भी, स्वेदन यंत्र भी दोला यंत्र में हो चुका है। तो काफी ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इस तरह से बाकी के चार यंत्र भी हम सीख लेंगे। और अभी जो है आप सभी अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए चैट के अंदर। और जो लोग आज लेट ज्वाइन हुए थे ना, तो वो भी ये देख लीजिए, आज का पूरा क्लास जो है मैं वीडियो डाल दूंगा उसमें, अ, अपना जो गूगल शीट है उसके अंदर, है ना। तो अब कल का भी वीडियो डालना बाकी है। तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, जिनको पाताल यंत्र शायद आधा अधूरा समझ में आया होगा, तो फिर वो जो है इसमें से देख लीजिए। मैं इसको डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और गूगल शीट में उसकी लिंक भी भेज दूंगा। और यंत्र चैप्टर खत्म होने पे पूरा एक पीडीएफ बना के भी सारा आपको भेज दूंगा, तो आप जितनी भी बार चाहे रिवाइज कर सकते हैं। और सभी यंत्र में से, या अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछते रहिए, है ना। व्हाट्सएप में मुझे बेझिझक पूछ लीजिए। और जिन्होंने अटेंडेंस दे दी है तो वो लीव कर सकते हैं।